दिल्ली का निर्भया कांड तो आपको याद होगा, जिसमें एक लड़की के साथ आरोपियों ने इस हद तक दरिंदगी की थी कि देखने और सुनने वालों का कलेजा कांप उठा था। लड़की के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां आरोपियों की वहशत के निशान नहीं थे। अब उस वारदात के कई साल बाद ऐसा ही एक मामला राजस्थान के बांसवाड़ा से सामने आया है, जहां गैंगरेप के बाद एक छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया। इस वारदात की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। घटना 5 मई की है। गांव में 5 मई की रात को एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी। हल्दी की रस्म होनी थी, लिहाजा पास में रहने वाली 2 लड़की अपने 2 छोटे भाइयों और पिता के साथ रात 8 बजे वहां पहुंची थी। शादी वाले घर में हल्दी की रस्म पूरे रीति रिवाज से पूरी की गई। FIR के मुताबिक इसके बाद वो अकेली लड़की अकेली रात के 2 बजे अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसके घर के करीब 300-400 मीटर की दूरी पर पुलिया के पास 2 लड़के बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और लड़की का रास्ता रोक लिया, जिसमें एक लड़के को लड़की पहचानती थी। उस लड़के ने लड़की से कहा कि वो उसके साथ शादी क्यों नहीं करती, जिस पर लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि अभी वो पढ़ रही है और उसने शादी से इनकार कर दिया। FIR के अनुसार इसके बाद उन दोनों लड़कों ने जबरन लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। लड़कों का इरादा लड़की को यूं ही छोड़ना नहीं था। इसके बाद एक लड़के ने तलवार से लड़की पर हमला करना चाहा, लेकिन किसी तरह वो वहां से भाग निकली। अब लड़की आगे भाग रही थी और दोनों आरोपी उसका पीछा कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़की अंधेरे में एक गड्ढे में जा गिरी। तभी दोनों आरोपी भी वहां पहुंचे और तलवार से लड़की पर वार किया। लड़की ने खुद को बचाने के लिए हाथ सिर के ऊपर किया तो उसकी हथेली कट गई और दाहिने हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा भी कटकर अलग हो गया। वो खून से लहूलुहान हो गई, लेकिन हमलावर अब तब भी नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने लड़की के सिर पर भी तलवार से वार किया। उसके सिर भी जख्मी हो गया। वो दर्द से तड़पती रही, मदद के लिए चीखती रही। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद किसी ने लहूलुहान लड़की को देखकर गांव वालों को जानकारी दी। तब लड़की ने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होते हुए देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। अभी राजकीय MB चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के बाद धारा 164 के तहत उसके बयान भी दर्ज करा दिए हैं। इलाके के DSP ने जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी की शिनाख्त कालूराम के तौर पर की गई है। वो BSTC द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है, जबकि 19 साल की पीड़िता BA प्रथम वर्ष की छात्रा है। पीड़िता और आरोपी कालूराम एक दूसरे को पिछले 5 वर्षों से जानते हैं। आरोपी पीड़िता से शादी करना चाहता है, लेकिन पीड़िता के परिवार वाले शादी से इनकार कर रहे थे। कुछ दिन पहले भी पीड़िता ने उसे शादी से इनकार कर दिया था, जिस पर आरोपी कालूराम पीड़िता के गांव पहुंचा और उसे मिलने के लिए बुलाया। इसी दौरान उसके साथ जबरन बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करने की नीयत से उस पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस दिल दहला देने वाली वारदात के सिलसिले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जिले के थाना दानपुर में IPC की धारा 341, 307, 376D, 34 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 108/2024 दर्ज किया है। इस मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं।